हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीके विद शुभम। तो हम लोगों की जो सीरीज़ की शुरुआत हुई थी उस सीरीज़ का आज ये अगला वीडियो है और आज हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक का हिस्सा जो है वो क्या बोलते हैं, उसको मूल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात होती है 12 से लेके 35 तक के हिस्से में। इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे गुच्छे आते हैं आर्टिकल के, जैसे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 तो स्वतंत्र है, लेकिन अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक का जो हिस्सा है वह समता का अधिकार आता है। उसको समता का अधिकार बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 14 से लेके 18 तक का हिस्सा। ये मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। ये किसकी बात है? आर्टिकल्स की बात है। तो उसमें समता का जो अधिकार है, वो समता का अधिकार, कभी भी कोई भी पूछे कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार किन आर्टिकल्स से किन आर्टिकल्स के बीच में है, तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल्स के बीच में है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के बीच में है। और इसके बाद में स्वतंत्रता की बात आती है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की बात आएगी तो स्वतंत्रता की बात इसके आगे से आएगी कि 18 के बाद कौन सा अनुच्छेद आता है। हमको पता है 18 के बाद 19 अनुच्छेद आता है और 19 से लेके 22 तक की बात किसमें की गई है? स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में की गई है। तो ये जो समता का अधिकार है, अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो इसमें 5 अनुच्छेद हैं। आप 14 + 4 18 नहीं कीजिएगा, इसको गिन लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही 19 से लेके 22 तक कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं। तो ये तो 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड हो गए थे, आपको मिल गए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि चौथा वीडियो इस पे होगा और मूल अधिकारों में एक नए पक्ष की बात करेंगे। नया पक्ष क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हमारा संविधान में मौलिक अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो सके। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? यह अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में यह बात कही गई है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। तो ये भी एक आर्टिकल्स का गुच्छा ही है। हालांकि 2 आर्टिकल हैं इसमें केवल, लेकिन इसको भी आर्टिकल का एक गुच्छा ही बोलेंगे। और जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उसमें हम लोग बात करेंगे केवल 23 और अनुच्छेद 24 की। और अनुच्छेद 23 की ही पर्टिकुलर बात अगर कभी पूछी जाए कि अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 23 के अनुसार हम लोग बता देंगे उनको। क्या बता देंगे कि अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 में बेगार मजदूरी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बेगार। बेगार का मतलब यह होता है कि किसी पे काम करा लेना और उसको उसका मानदेय मत देना, मतलब देना ही नहीं है, पैसा नहीं देना, बिना पैसे दिए काम करा लेना। बेगार और मानव दुर्व्यापार या मानव व्यापार। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक नाम तस्करी, वैसे ही मानव तस्करी होता है। इंसानों को ही बेच दिया जाता है। कैसे? किसी भी इंसान को पता चला 1 महीने के लिए बेच दिया गया किसी एक पर्टिकुलर कीमत पे, और वो उस इंसान को से जो है काम कराया जा रहा है 1 महीने के लिए, या हमेशा के लिए ही बेच दिया गया किसी इंसान को। तो किसी व्यक्ति को बेचने की बात मानव व्यापार के अंतर्गत आती है। और मानव व्यापार और बेगार, ये दोनों बातें अनुच्छेद 23 की बात है। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार या मानव व्यापार और बेगार की बात अनुच्छेद 23 में कही गई है। और यह संविधान के तरीके से ये प्रतिबंधित है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसका एक बहुत अच्छा शब्द ये भी मान लिया जाता है कि इसको कबूतरबाजी भी बोलते हैं। तो कबूतरबाजी पे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध की बात की गई है।
बाकी इसमें एक बात और कही गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एक उदाहरण भी देंगे। इसमें ये कहा गया है कि सरकार चाहे, राज्य चाहे या सरकार चाहे तो लोकहित में कार्य करा सकती है। मतलब अगर कोई सरकार चाहे तो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनसे क्या करवा सकती है, लोकहित में कार्य करा सकती है और उसमें पैसा भी नहीं देगी, ऐसा सरकार कर सकती है। अमूमन जब ऐसा स्थिति आती है देश में, कभी भी जैसे युद्ध छिड़ जाता है किसी दूसरे देश के साथ और पता चला देश में खाने के भी वांदे हैं, तो इस समय पे हो सकता है कि सरकार यह फैसला ले कि लोकहित में आपको कार्य करना पड़े। तो इसमें जो है एक उदाहरण बहुत हास्यास्पद है। अभी जब पिछला लॉकडाउन लगा हुआ था, पिछले साल की बात है, तो आजमगढ़ में जो है एक घटना ऐसी हुई थी कि एक व्यक्ति था, तो उसने वहाँ के एसडीएम के साहब के साथ फ़ोन किया कि मुझे भूख लगी और मुझे 2 समोसे भिजवा दीजिए। तो ये फ़ोन पे बात कही, तो एसडीएम साहब खुद उसको समोसे लेके आए थे और उसको समोसे खिलाए और उसको जो है वहाँ की जो सड़कें थी उससे वो सड़कें साफ करवाई थी और ये कहा था कि ये लोकहित में कार्य है और आप ये कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे सामने जिसको उदाहरण के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। इससे हम लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाती है, हम लोगों की समझ भी ठीक ठाक बन जाती है किसी भी मुद्दे पे। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 24 की। तो अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? देखिए, किसी भी आर्टिकल को याद करने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आप सभी आर्टिकल्स एक साथ नहीं याद कर सकते, क्योंकि संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 395 से भी ऊपर आर्टिकल्स हैं। अब इसको आप पूरी तरीके से नहीं याद कर सकते, तो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस आर्टिकल का कोई एक टुकड़ा याद कर लीजिए जो मेन पॉइंट हो। जैसे अनुच्छेद 24 में बाल श्रम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बाल श्रम की बात की गई है। अब हम लोग अनुच्छेद 24 जैसे ही नाम लेंगे तो हम लोग बाल श्रम हमारे दिमाग में आ जाएगा, बस इतना ही। लेकिन एक्चुअल में बात इसमें क्या कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कल कारखानों का मतलब, इसका मतलब होता है खतरनाक कारखाने, कल कारखानों में कार्य नहीं करा सकते। देखिए, ये संविधान के मूल संविधान में ये बात लिखी गई थी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कल कारखानों में कार्य नहीं करा सकते। कल कारखानों का मतलब कोई ऐसा कारखाना है जैसे जिसमें तेजाब की कोई फैक्ट्री है, या कोई ऐसा कारखाना है जिसमें मतलब जो खतरनाक चीज़ें बनाते हैं, जैसे वेपन्स बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, उसके लिए उन कारखानों में बच्चों को कार्य नहीं करने दिया जा सकता। लेकिन आज का जो नियम है उसमें यह कह दिया गया है कि 14 वर्ष के से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको काम ही नहीं कराया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार का आप काम नहीं करा सकते। जैसे होटल में आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे प्लेट्स वगैरह धुलते हैं, या किसी भी कोई शॉप पे जो है दुकान पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः गलत है। इसमें अभी भी कल कारखानों की ही बात की गई है, लेकिन मुख्यतः इसमें यह बात बता दी गई है कि कहीं भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर ही नहीं सकते। इसी को बाल श्रम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर। तो जैसे अभी मैंने अनुच्छेद 23 बताया था, तो अनुच्छेद 23 में मैंने बताया था, क्या बताया था? बेगार प्रथा। तो राजस्थान में एक बहुत प्रचलित प्रथा है संथारा प्रथा। तो एक क्वेश्चन आया था, उसको आपको बता दे रहे कि संथारा प्रथा होती क्या है। संथारा प्रथा का मतलब यही होता है मानव दुर्व्यापार। जैसे किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे किसी घर पे रहना पड़ेगा और उसे काम कराया जाएगा और उस काम के बदले केवल 2 वक्त का भोजन मिलेगा उसको। तो ये संथारा प्रथा के अंतर्गत होता है। आज भी होता है,
कई पिछड़े गांवों में, लेकिन ये पुरानी प्रथा थी जिसको संविधान में गलत बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई संताना प्रथा की। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज दो तरीके की जो है आर्टिकल्स के गुच्छे जो मैंने बताए वो पढ़ेंगे। एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब 25 से लेके 28 तक का हिस्सा है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही की गई है। तो जो भी चीजें हैं धर्म में, हमारे धर्म में जो बातें बताई जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, और संविधान ने हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या छूट, क्या क्या स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे इसमें। जैसे स्वतंत्रताएं मुख्य रूप से जो थी वो 19 में थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम लोग पढ़ भी चुके हैं। लेकिन जो धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रताएं हैं उनकी बात करेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। तो अनुच्छेद 25 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की, धर्म को मानने तथा उसका आचरण करने, और उसका प्रचार प्रसार करने। और अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्वेश्चन बहुत बार आया है ये कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। अब ये अनुच्छेद 25 की अगर हम बात कर लें तो इस पे 1 घंटे की स्पीच मैं खुद ही दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत व्यापक है ये। इसको संकीर्ण करके पढ़ेंगे। कैसे? 4 चीजें इसमें मुख्य रूप से दे रखी हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो हैं धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अंतःकरण का मतलब यही हुआ कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप अगर ईसाई हैं तो आप हिंदू धर्म अपना सकते हैं, आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं तो आप हिंदू धर्म अपना सकते हैं। ये कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं। इसी की बात अंतःकरण की स्वतंत्रता में बात की गई है। लेकिन कोई भी आर्टिकल होता है उसमें उसकी भी एक बाध्यताएं होती हैं। इसमें भी बाध्यताएं हैं। इसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं बाध्यताओं की? तो इसमें 3 प्रकार की बाध्यताएं लगाई गई हैं। कैसी बाध्यताएं हैं ये? जैसे इसमें बात की गई है कि लोक व्यवस्था, तीन प्रकार की, तथा स्वास्थ्य, और तीसरे की बात की गई है सदाचार। अगर इन तीनों चीजों को, अगर आप ये चीजें मान रहे हैं, इन चीजों से अगर इन चीजों पे फर्क पड़ता है, कमी आती है, तो ये चीजें आपकी, ये जो स्वतंत्रताएं हैं आपकी कैंसिल कर दी जा सकती हैं, मतलब उस समय अमान्य हो जाएंगी। अब पता चला कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और समाज में जो है इस चीज का बड़ा विरोध हुआ, दंगे भड़क गए, तो उस समय क्या किया जाएगा? आपकी ये स्वतंत्रताएं छीन ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती हैं ये चीजें, इसलिए इन स्वतंत्रताओं को छीना भी जा सकता है। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करना चाहें तो 25 अनुच्छेद बहुत बड़ा है। जैसे अब धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, पता चला धर्म में कोई ऐसी बात लिखी है जो संविधान के विरुद्ध है,
तो अब समस्या कहाँ पे होगी? जैसे एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं 3 तलाक का। तो 3 तलाक एक्चुअल में होता क्या है, इसको तलाक ए बिद्दत नाम दिया गया। मतलब जो तलाक का जो मुख्य रूप से तलाक लिखा था शरीयत के लॉ में, देखो कानून भी, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूं, कानून भी 2 तरीके का होता है। एक होता है सिविल कानून होता है और एक होता है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल कानून हमारे देश में सभी के लिए समान है। एक होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल, मतलब जो इसको नागरिक मामले बोलते हैं। अब नागरिक मामलों में क्या होता है कि जैसे किसी भी जैसे उत्तराधिकार की बात आ गई या शादी की बात आ गई या डिवोर्स की बात आ गई या कोई ऐसी चीज आ गई, तो मतलब जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो नागरिक मामलों के अंतर्गत आती हैं। जैसे भूमि की बात आ गई, तो ये जो मामले होते हैं ये ए वर्सेस बी में होते हैं। जैसे ए वर्सेस बी का मतलब क्या हुआ इसमें, जैसे कोई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ही होता है। जैसे अगर हमारा किसी के साथ नागरिक मामला है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ ही होगा, ए वर्सेस बी, ए बनाम बी। लेकिन क्रिमिनल मामलों में क्या होता है कि अगर मान लो किसी के साथ किसी व्यक्ति की लड़ाई हो गई, दोनों तरफ से मारपीट हो गई, जैसे ए की भी हो गई और बी की भी आपस में ही हो गई, लेकिन इन लोगों का आपस में मुकदमा कभी नहीं चलेगा। इन लोगों का मुकदमा किसके खिलाफ चलेगा? बनाम राज्य होगा हमेशा। कौन होगा? राज्य। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पता चला एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारा है या दूसरे व्यक्ति ने किसी पहले व्यक्ति को थप्पड़ मारा है, तो वो जो मारपीट हुई है दोनों में वो किसी आपस के व्यक्ति में हुई तो है, लेकिन ये जो है समाज के खिलाफ बात है, ये पूरे समाज को थप्पड़ मारने की बात है। तो इसलिए समाज के बचाव में राज्य केस लड़ता है हमेशा। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो शादी ब्याह का मामला होता है या तलाक का मामला होता है वो क्रिमिनल केसेस में आता है, नागरिक मामलों में। तो ऐसे ही एक 3 तलाक खूब नाम सुना होगा आपने, जो मुस्लिमों में होता था। तो आपको बताएं जो नागरिक मामले होते हैं वो हर धर्म के लगभग अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदुओं में एक विवाह ही कर सकते हैं आप, दूसरा विवाह नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिमों में 4 विवाह तक मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें चल रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू जी ने 1955, 56, 57, 58 में ये 4 सालों में हिंदू कोड बिल ले आए और हिंदू कोड बिल में जितनी भी गलत चीजें थी हमारे समाज में, जितनी भी गलत चीजें चल रही थी, उनको सुधार के एक संवैधानिक रूप दे दिया गया और उसको संविधान में ही लिख दिया गया। लेकिन मुस्लिमों के जो नियम थे, जो शरीयत का लॉ बोलते हैं, जिसको शरीयत का लॉ, जो शरीयत का कानून है, इनकी धार्मिक किताब है, उसी में लिखा था और उसको चेंज नहीं किया गया है अभी तक। क्यों नहीं किया गया, उस पर बहुत बड़ी डिबेट है। और अगर हिंदुओं का कानून को चेंज किया गया था, नेहरू जी ने किया था, तो मुस्लिमों के कानून को क्यों चेंज नहीं किया गया, ये कई सारी डिबेट्स हैं, लेकिन इस पर डिबेट में नहीं जाते हैं। बस ये जानते हैं कि जो मुस्लिमों का कानून है वो शरीयत को लॉ के हिसाब से ही चलता है और हिंदुओं का कानून संविधान के हिसाब से चलता है, जिसको हिंदू कोड लॉ जो बिल आया था उसके हिसाब से बनाया गया, उस हिसाब से चलता है। तो हिंदुओं में अगर जैसे एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आप पहली को डिवोर्स ना दे दें, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, आप 4 शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसमें एक 3 तलाक की बात आती है। तो 3 तलाक था तो शरीयत का नियम ही, लेकिन इसको तलाक ए बिद्दत बोलते हैं। तलाक ए बिद्दत क्या था? तलाक ए बिद्दत ये जो है, ये जो 3 तलाक था, 3 तलाक का एक ऐसा नियम था कि तलाक तो 3 बार बोलेंगे, बोलने पर डिवोर्स हो जाएगा, ऐसी बात थी। लेकिन इसमें भी 30-30 दिन का अंतर होना चाहिए। पता चला एक बार आपने तलाक बोला है तो उसमें भी 30 दिन का अंतर होना चाहिए, फिर अगले तलाक के बाद 30 दिन का अंतर होना चाहिए। तो ऐसा होता था कि जैसे एक बार तलाक बोला तो हो सकता है 1 महीने के बाद राजी खुशी हर चीज़ें हो जाएं और तलाक देने से
जो है परिवार छूटने से बच जाए। लेकिन उसी तलाक का बिगड़ा हुआ रूप, तलाक बिद्दत बोलते हैं जिसको, वो शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें क्या कर दिया गया कि तलाक 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 एक साथ में ही किसी भी तरीके से बोल दीजिए, चाहे मैसेज के रूप में बोल दीजिए, चाहे इशारे के तरीके में बोल दीजिए, चाहे मुंह से बोल दीजिए, चाहे फोन पे बोल दीजिए, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई महिला को, मुस्लिम महिला को तलाक 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 बोल देता है तो तलाक हो जाता था। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी व्याख्या की। इनका कहना था, मुस्लिम पक्षधर जो भी 3 तलाक के पक्षधर थे, उनका कहना था कि ये हमारे कानून में लिखा है, हमारी शरीयत के लॉ में लिखा है, हमारा धर्म ये बताता है, और अगर हमारे धर्म की जो स्वतंत्रताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रताएं, हमारा धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, इसको आप बाधित कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी व्याख्या की इस पे कहा कि 3 तलाक ना तो संवैधानिक है और ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। तो ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है और ये संवैधानिक भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, इसलिए 3 तलाक को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कानून बना के इसको हटा दिया कि 3 तलाक अब नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो उसके लिए भी कड़ी एक सज़ा दे दी गई, सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। अगर ऐसा कोई करता है या करने की कोशिश करता है तो वो एक क्राइम होगा, उसको क्राइम के रूप में गिनी जाने लगी। तो वही बात हम लोग कर रहे थे कि ये जो है अनुच्छेद 25 के अनुसार एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। अब जैसे इसमें बताया गया है कि धर्म, जैसे अनुच्छेद 19 जो हमने पढ़ा था, 19 का फर्स्ट जो है उसमें क्या 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसी में 19 के फर्स्ट के बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि सभा करने की स्वतंत्रता है। समझना मेरी बात को, सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सभा कैसे करेंगे? बिना वेपन्स के, बिना हथियारों के। अब एक बात बताइएगा मुझे, जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो अपने साथ में हमेशा तलवार रखते हैं, तो वो हथियार ही तो हुआ। तलवार जो कृपाण होता है, कटार होता है, उसको भी तलवार के रूप में मतलब गिना जाता है। तो वो लोग जब एक साथ में इकट्ठा होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, तो वो एक तरीके से सभा हुई। और वो जो है तलवार भी लेके आते हैं, तो उनको संविधान जो है क्यों नहीं मना करता है? इस पे भी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी उसकी व्याख्या थी कि वह एक धार्मिक स्वतंत्रता है। ये 19 फर्स्ट बी और अनुच्छेद 25 का कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या है कि धर्म के मामले में जो स्वतंत्रताएं हैं वही इसमें अवैध घोषित कर दी गई। तो यहाँ पे जो है उसमें बताया गया कि सिख धर्मों की जो सभा होगी उसमें हथियार इकट्ठा किए जाते हैं, वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी का उल्लंघन नहीं करता है। वह अपने धर्म के जो स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, जो धर्म कहता है, क्या धर्म कहता है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो उस तरीके से अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सिख धर्म के लोग जो भी इकट्ठा होते हैं वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो अपने धर्म में जो चीजें हैं उसका पालन करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म की धार्मिक संस्थाएं, अपने धर्म की धार्मिक संस्थाएं
संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी व्यक्ति, जैसे चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, ईरानी हो, इराकी हो, कोई भी हो जो भारत का नागरिक है, वह अपने धर्म की स्थापना कर सकता है, अपने धर्म की जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर सकता है। पहली बात तो इसमें ये कही गई है। 3 बातें कही गई हैं 26 में। दूसरी बात बताई गई है कि वो जो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करेगा, उसका धार्मिक जो संस्थाएं हैं तो उन संस्थाओं का प्रबंधन की बात की गई है। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन भी वही व्यक्ति करेगा, वही संगठन करेगा जो इन संस्थाओं का स्थापना करेगा। तो ये बात कही गई है, किसमें कही गई है? 26 के दूसरे पॉइंट में कही गई है। इसमें एक बात और कही गई है बहुत अच्छी कि जंगम, तीसरे पॉइंट में कहा गया है जंगम, समझना, जंगम और स्थावर, ये 2 शब्द बहुत अच्छे हैं। जंगम और स्थावर जो संपत्तियां होंगी, जो संपत्ति होगी, उसका अर्जन और उसका व्ययन, मतलब उसको, मतलब अपने धर्म के जो लोग हैं, जैसे जिसको एक तरीके से चंदा बोलते हैं, किसी भी मतलब कोई धर्म का काम होने जा रहा है तो आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, और उस चंदे को कैसे खर्च करेंगे ये भी आप ही सोचेंगे। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपने इकट्ठा किया है, आपने वो चंदा इकट्ठा किया है, आप ही खर्च करेंगे। क्या है जंगम और व्ययम का मतलब? क्या है जंगम का मतलब? चल संपत्ति जिसको बोलते हैं, जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी। और अचल संपत्ति मतलब जमीन हो गई, भूमि हो गई, या कोई मस्जिद हो गई, या मंदिर हो गया, या गुरुद्वारा हो गया, इन सब चीजों की बात कही गई है। तो चल और अचल संपत्ति का अर्जन और व्ययन यही लोग करेंगे। कौन लोग करेंगे? जो कोई संस्था अगर मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा बनाएंगी वो, या कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई व्यक्ति, क्योंकि उसके पास 26 के अंतर्गत यह स्वतंत्रता है कि अपने धर्म की संस्थाएं खोल सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, और चंदे के रूप में जो पैसा आएगा उसको अर्जन कर सकता है। कोई भी राज्य मना नहीं करेगा, और उसका व्ययन कर सकता है। तो ये बात बताई गई है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 27 में यह बताया गया है कि किसी भी विशेष धर्म से, विशेष मतलब खास धर्म से, खास धर्म के लोगों से राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लेगा जो कि किसी दूसरे धर्म के काम आए। अब यह बात मैंने क्या लिखी है, आपको हो सकता है मेरी राइटिंग ना समझ में आ रही हो, जल्दी जल्दी में लिखा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। खास धर्म के लोगों, मतलब समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं खूब अच्छे से। अनुच्छेद 27 में यह लिखा हुआ है कि पता चला ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हिंदू है और मुस्लिम है, हिंदुओं से कर लेके मुस्लिमों के लिए जो धार्मिक चीजें हैं उनको बनाया जा रहा है। पता चला हिंदुओं से टैक्स ले रहे हैं और मुस्लिमों के लिए मस्जिद बना रहे हैं, या मुस्लिमों से टैक्स लेके हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकता राज्य, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है अगर ऐसा कोई राज्य करता है। तो ये तो बात हो गई इसकी। और अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी, गैर सरकारी जो संस्थान है, अनुच्छेद 28, सरकारी, गैर सरकारी जो संस्थान हैं, संस्थान मतलब वो संस्थान जैसे विद्या के लिए, जैसे विद्यालय हो या कोई ऐसी चीज हो, उसके लिए जो संस्थान है उसमें धार्मिक
धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जा सकती, मतलब धार्मिक तरीके से उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसमें कही गई है ये बात? अनुच्छेद 28 में। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में क्या कहा जा सकता है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उसके लिए स्पेशल संस्थाएं बना सकते हैं जो कि केवल धार्मिक शिक्षा देने के लिए ही होंगी। जैसे आपको पता है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उनको खूब धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो वो दे सकते हैं। कौन दे सकता है? स्पेशल धार्मिक संस्थाएं खोल के, जैसा कि मैंने इससे पहले 26 में बताया था, धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि पता चला कि सरकारी गैर सरकारी कोई ऐसा संस्थान है, नॉर्मल स्कूल है कोई, और उसमें कोई ऐसी चीज़ दी जा सकती है। जैसे आपको पता है कि जनगण मन के लिए सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी कि इसमें भारत माता की जय की बात आई है, तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल धार्मिक चीज़ें नहीं है, ये तो देशभक्ति की बात है। वैसे वंदे मातरम की बात आई थी, शायद मेरे हिसाब से मद्रास हाई कोर्ट में ये चीज़ें आई थी। तो इन चीज़ों की बात पूरी तरीके से वंदे मातरम और इसको जनगण मन को ये धार्मिक नहीं माना गया है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं मानी गई है। तो ये तो इसके लिए ये बात हो गई। तो आज का टॉपिक जो भी हमने लिया था, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद में है, और धार्मिक स्वतंत्रताएं जैसे आप देख रहे हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, अब आपके इसको नोट्स बना लेने हैं और एक तरीके से इसको पूरा रिवीजन कर लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रिवीजन कर लेंगे उसको आपको वो तैयार हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि अनुच्छेदों को कैसे याद करना है, एक छोटा सा पॉइंट उसमें उठा लेना है और उसका एक चार्ट बना लेना है और वही पढ़ डालना है। फिर उसको एक बार वीडियो से फिर देखना है और फिर आपको नोट्स बना के तैयार कर लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी, तभी आप पॉलिटी जो संविधान है, राज व्यवस्था है, उसमें खूब अच्छे से जड़ तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग जो है वीडियोस देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।